हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीके का 25 प्रश्नों का जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 5 को देखेंगे और इसमें भी हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। रॉकेट प्रणोदक खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछता है रॉकेट प्रणोदक या रॉकेट प्रणोदन या रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है। जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। और ये पहली बार जो है 2015 में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, तो वह इसी दिन प्रारंभ हुआ था। तो उसी को याद करने के लिए जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। कैल्शियम का लैटिन नाम है। कैल्शियम का लैटिन नाम क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम का लैटिन नाम हो जाएगा कैलक्स। सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम का लैटिन नाम कैलक्स है। रंगित बांध कहाँ स्थित है। तो रंगित बांध कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, रंगित बांध सिक्किम में है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो तीस्ता की सहायक नदी है रंगित, उसी पर यह बांध है रंगित बांध। किस भारतीय जनरल को भारत में सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय सिविल सेवा के पिता या भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का पिता या जनक कहा जाता है। 1980 में निम्नलिखित में से किसने बचपन बचाओ की स्थापना की। तो बचपन बचाओ संस्था की स्थापना किसने किया था, ये किए थे कैलाश सत्यार्थी ने। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी ने इसको शुरुआत किए थे बच्चों के अधिकार के लिए। और इनको जो है 2014 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है कैलाश सत्यार्थी को। निम्नलिखित में से किस देश में महान विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है। जल्दी से बताइए विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ध्यान दीजिएगा, विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था 1896 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था, तो ग्रीस के एथेंस में हुआ था 1896 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसको ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। तो किसको जो है ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है, यह जाना जाता है यूक्लिड को। सही आंसर क्या हो जाएगा, यूक्लिड को जो है ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। वायु में निम्नलिखित गैसों की उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग उतर जाता है। तो वायु में किस गैस की उपस्थिति के कारण हवा में जो है पीतल का रंग उतर जाता है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारतीय लड़की नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक का नाम है वन इंडियन गर्ल। उसको हिंदी में लिख दिया है, पुस्तक का नाम है वन इंडियन गर्ल। तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है चेतन भगत। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक है वन इंडियन गर्ल। इसके अलावा उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें भी है द गर्ल इन रूम 105, इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड। ये सब चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की पुस्तक है। इनमें से नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। तो डांडिया जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। आसान क्वेश्चन है, ये गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है, गुजरात का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। डांडिया को जो है डांडिया रास या रास के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात में की अन्य प्रमुख जो है लोक नृत्य में गरबा भी जो है गुजरात का है, भवई हो गया ये भी गुजरात का है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा कहाँ है, तो गुजरात में। काकरापार कहाँ है, गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर है। तो काकरापार गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है।
तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर है? कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर है? यह है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश है जिसे आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है? यह है आइसलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर किसे होगा, किसे जो है दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है? तो दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता है नसीरुद्दीन महमूद को। सही आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन महमूद को, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो 100 साल का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 सालों का युद्ध चला था। ये 100 साल से ज़्यादा चला था। ये 1937 से लेकर 1453 ईस्वी तक चला था, यानी कि लगभग जो है ये 116 वर्ष हो जाता है। तो 100 साल का युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ये थे सी.डी. देशमुख। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी.डी. देशमुख जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। सी.डी. देशमुख, इनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आज़ादी के बाद ये बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी थे सी.डी. देशमुख। तो याद रखिएगा, ये जो है देश में जो है वित्त मंत्री भी रहे थे बाद में। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिया गया है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है एरिक्सन कंपनी जो थी वही लेकर आई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन कंपनी जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को लेकर आई थी। और अगर नाम पूछेगा तो जॉब हार्टनेस जो थे, जॉब हार्टनेस वही जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किए थे। तो वो इसी एरिक्सन कंपनी में काम करते थे। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का आविष्कार अगर कंपनी का नाम दे तो एरिक्सन, और नाम पूछेगा तो जॉब हार्टनेस। बैंकों में चेक का भुगतान करने के लिए इनमें से कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो चेक का भुगतान करने के लिए कौन सा तकनीक प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MICR। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंढक में जो है बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके अलावा मछलियों में भी बाह्य निषेचन पाया जाता है, लेकिन मेंढक वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। स्तंभवेश्वर महादेव मंदिर निम्न राज्य में कहाँ स्थित है? तो स्तंभवेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अंतिम प्रश्न है, संस्कृत किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है। संस्कृत जो है उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है, द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा जो है संस्कृत है। तो दोनों राज्य याद रखिएगा, उत्तराखंड और हिमाचल, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।